दरवाजे की घंटी बजते ही मेरी नजर घड़ी की तरफ उठ गई। कौन हो सकता है? अपने से ही सवाल करते हुए सारांश दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने कोरियर वाला खड़ा था। कोरियर वाले ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये पत्र था रीता का। दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका में तेज हो गई। खुद को काबू करते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र सारांश, प्यार, तुम ये पत्र पढ़कर दुखी मत होना। तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। आज के समय में तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर मेरे मित्र, ये दुनिया अच्छी नहीं। मैंने बहुत करीब से देखा है इसका असली चेहरा, जो बहुत ही डरावना है। हम जिस समाज का अंग है वह बहरूपिया है। चेहरे पर चेहरा लगाए फिरते हैं लोग यहाँ, या मैं अकेले इसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। ये इतनी आसान डगर नहीं। जीवन के इन 27 सालों में सिर्फ परेशानी ही देखी है। मैं किसी से क्या शिकवा करूं, मेरे तो अपने माता पिता ने ही मुझे ठुकरा दिया। सबने मुझे दोष दिया और हर पग पर मेरा मजाक बनाया। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं साल भर का था। जन्म हुआ तब मैं आम लड़कों के जैसा ही था। मैं 5 बहनों में सबसे छोटा था। मेरी बहनें खेल खेल में मुझे लड़कियों के जैसे तैयार कर देती थीं। मेरा लड़की के जैसे श्रृंगार करके वे सब खूब खुश होती। लेकिन धीरे धीरे मुझे लड़कियों के जैसे रहना अच्छा लगने लगा। मुझे भी लड़कियों के खेल ही समझ आते थे। बड़ा होने पर हर लड़की बहन जैसी लगने लगी। इसके विपरीत लड़कों की ओर आकर्षित होने लगा। हर समय महसूस करता कि मेरा उपहास बन रहा है। सब मुझे छक्का या गे बोलते, पर मैं तो खुद को एक लड़की ही मानने लगा था। पापा को जब मालूम हुआ, वे बेहद नाराज हुए। लाजमी भी था, लोग बेटा होने की दुआ मांगते हैं और मैं बेटी बनने की तैयारी कर रहा था। इन सब कश्मकश में भी पढ़ाई चालू रखी और अच्छे नंबर से पूरी भी की। दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर मैं बदनसीब। पापा ने मुझे ठुकराया, साथ में समाज ने धिक्कारा। बस एक माँ ही थी जिसने सहारा देने की कोशिश की, पर कुछ कर न पाई। मैं हर बार चीख चीख कर कहना चाहता था, मैं लड़का नहीं वरन एक लड़की हूँ। अपने जीवन के हर उस पन्ने को आग लगाना चाहता था जहाँ मुझे लड़का कहा गया। चाहता था सबसे दूर जाना, इसलिए नौकरी मिलते ही बंगलौर आ गया। पर इस भेद ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी मुझे हिजड़ा बोलकर मजाक बनाया। जब भी मुझे कोई लड़का बोलता तो अंदर तक कुछ मर जाता। क्यों मुझे लड़की नहीं माना किसी ने? मैं रीता थी, रीता। रितेश तो बहुत पहले ही मर गया था। मेरे अंदर जो धड़क रहा था वो तो एक औरत का दिल था। 2 दिन पहले जब तुमने साथ जीवन व्यतीत करने का प्रस्ताव रखा तो एक बार को मन किया फौरन हाँ बोल दूं। पर अंदर की आत्मा ने साथ नहीं दिया और तुमसे थोड़ा वक्त मांगा। तुम बेहद करीब थे मेरे, पर तुम्हें इस नारकीय जीवन में धकेलना नहीं चाहती थी। ये समाज कभी ऐसे रिश्ते को नहीं स्वीकारेगा। एक सांस में ये सब पड़ गया था सारांश। कितना बड़ा वज्रपात हुआ था। फिर भी आगे पढ़ना जारी रखा। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर मुझे होता था। जब तक लड़की के वस्त्र नहीं धारण किए थे तब तक रोज मरती थी, पर अपाहिज बनकर नहीं जीना चाहती थी। हर समय एक ही चाह, कोई मुझे आंटी, भाभी, दीदी या माँ बोले। मुझे हर समय अपने अंदर की औरत में एक दुर्गा दिखती थी। हर समय एक ही चाह थी कि कोई तो हो अपना जो मुझे संभाले। अधूरी सी चाह होने लगी थी माँ बनने की। कितनी बदनसीब है वो माएँ जो पैदा होने से पहले या बाद में लड़की को मार देती है लड़के की चाह में। भगवान के न्याय पर भी हंसी आती है मुझे। कहीं तो माँ के सीने में ममता नहीं दी और मुझे औरत का दिल लगाकर जन्म दिया। हर समय बस ठोकर ही मिली। सारांश, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत खास है। कुछ रिश्तों के पर नाम नहीं होते। हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं। मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब अपने अपने न हुए तो गैर से क्या शिकवा। थक गई हूँ अब। न ही मर्द रूप में खुश थी, न ही औरत बनकर। औरत तो बन गई पर पूरी नहीं, एक अधूरी औरत जिसे ये समाज हिजड़ा बोलता है। अब जा रही हूँ मैं सबसे दूर, तुमसे दूर, बहुत दूर। अगला जन्म औरत का मिले इसी कामना के साथ। खुश रहो हमेशा, रीता। पत्र समाप्त हो गया था पर आंसू अभी भी बह रहे थे। सारांश के मन में कई सवाल थे पर शायद उनके जवाब नहीं थे। उसने एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान खो दिया था। आज रीता के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई थी।